नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी कृषि का दिल है, क्योंकि कृषि में एग्रोनॉमी के बिना कुछ नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, इरिगेशन, बाकी सब चीज़ें हम पढ़ते हैं कृषि में। तो आज हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एग्रोनॉमी। अब बात करें एग्रोनॉमी की, तो सबसे पहले एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी जो ब्रांच है वो कृषि की ब्रांच है और इसमें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। तो सिद्धांत पढ़ते हैं कृषि के प्रोडक्शन के, कैसे हम प्रोडक्शन करें, कैसे हम क्रॉप को उगाएं और सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करें। तो जब क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो सॉइल का, सबसे पहले सॉइल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें। तो इसी चीज़ों को हम करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। पहले सॉइल का मैनेजमेंट भी करेंगे और क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। देन अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में हम कई चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, इरिगेशन के बारे में भी पढ़ते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करें वो पढ़ते हैं, और आपका ड्राई लैंड में एग्रीकल्चर कैसे करें, और कई चीज़ें हैं जिन्हें हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो एग्रोनॉमी का स्टार्टअप हुआ था, एग्रोनॉमी के सबसे जो फादर हैं वो पीटर डे क्रेसेंजी, उन्हें बोला गया है। इन्होंने जो है 1230 से 1330 तक एग्रोनॉमी में काम किया और इनकी जो पहली बुक थी उसका नाम था ओपस रूरेलियम कामोडरम। तो ये बुक थी इनकी। बात करें मीनिंग, तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है एग्रोनॉमी का। तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस और नोमोस। तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, फील्ड मतलब खेत, और इस फील्ड या सॉइल भी, सॉइल कहते हैं इसे, फील्ड सॉइल एक ही बात। तो नोमोस, नोमोस का मतलब होता है उसको मैनेज करना, टू मैनेज। मैनेज कैसे करेंगे, कैसे हम फील्ड को मैनेज करेंगे, क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करें, तो इस सब को हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सोइंग करेंगे, कैसे प्लोइंग करेंगे, फिर आपका जो है वीडिंग भी करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, मैनेजमेंट करना ही हमारा कहलाता है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का अगर एक पूरा मतलब बताएं तो एग्रोनॉमी को कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड फील्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सॉइल या फील्ड का कैसे मैनेजमेंट करें क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, इसे हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। बात करें डेफिनेशंस की, तो एग्रोनॉमी की कई सारी डेफिनेशंस अलग अलग दी गई हैं। तो इसी क्रम में हम पहले एग्रोनॉमी की डेफिनेशन बताएंगे। एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी जो है वो ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। दैट ट्रीट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है और ये इसके सिद्धांतों को, इसके जो प्रिंसिपल्स को, क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स को और फील्ड मैनेजमेंट को ये दिखाती है कि फील्ड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। इसी क्रम में दूसरी हमारी एक और परिभाषा दी गई है, स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड। लैंड माने सॉयल, भूमि। तो सॉयल का मैनेजमेंट कैसे करें, एंड साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जो साइंटिफिक प्रोडक्शन कैसे क्रॉप का किया जाए, ये सब हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, इसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट हुए C.R. बाल। तो C.R. बाल के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी वो थी, एग्रोनॉमी इज एन आर्ट, एग्रोनॉमी एक कला है, एंड साइंस और विज्ञान भी है, और ऑफ फील्ड क्रॉप कल्चर। तो एग्रोनॉमी कला और विज्ञान दोनों है, किसके थ्रू, फील्ड ऑफ कल्चर। तो क्रॉप कल्चर कैसे किया जाए, इसको एग्रोनॉमी आर्ट और साइंस दोनों है। बात करें एग्रोनॉमी आर्ट है और साइंस है, ऐसा कहा गया है, दोनों है, लेकिन आर्ट कब है और साइंस कब है, ये दोनों को जानना जरूरी है कि आर्ट, हम ये इसे आर्ट क्यों बोलते हैं और साइंस क्यों बोलते हैं। बेसिकली हम आर्ट की बात करें तो आर्ट का मीनिंग होता है द एक्टिविटी और स्किल ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स सच एज पेंटिंग, डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। एक्टिविटी, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी हम
कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा स्किल में कोई भी हमारी एक्टिविटी या स्किल, किसी को काम करने का स्किल, जिससे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई थिंग प्रोड्यूस करते हैं, कोई वस्तु प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको जिससे हमें कोई प्रोडक्शन मिल रहा है तो हम उसे आर्ट बोलते हैं। जैसे हम पेंटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं और क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं, तो एक स्किल बनता है ना, किसी चीज़ को हम जब बना रहे हैं तो एक स्किल के थ्रू काम करते हैं, उसको लगातार कर रहे हैं तो उससे एक स्किल बन रहा है हमारा, उससे हमारी एक क्षमता बढ़ रही है उसे करने की। तो लगातार कोई काम कर रहे हैं, हमारे स्किल्स बढ़ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आर्ट। आर्ट मीन्स होता है स्किल का डेवलपमेंट करना, अपने स्किल्स को कैसे हम डेवलप करें। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पुराने समय से खेती की पद्धति थी वो हम करते आ रहे थे लगातार, उस खेती पद्धति में हमने सुधार किए, अपनी स्किल को डेवलप किया। वो एक पुराना समय था, खेती तो तब भी हम उस समय भी करते थे खेती, लेकिन उस खेती में और आज की खेती में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो उसमें बदलाव आया, क्यों आया? क्योंकि हमने अपने स्किल्स को डेवलप किया। अपने स्किल को कैसे डेवलप किया? अपने स्किल को डेवलप किया, हमने नई नई चीज़ें सीखी, कैसे हम नई नई चीज़ों को लेके आए, प्रैक्टिसेस को लेके आए नई नई। तो हमारे जो पुरानी पद्धति थी हम उससे भी खेती कर रहे थे और आज के समय भी खेती कर रहे हैं। उस पद्धति में हमने क्या क्या सुधार किया, अपने स्किल को कैसे डेवलप किया। हमने जो है कई नई पद्धतियाँ, नई तकनीकी तो साइंस में कह सकते हैं, लेकिन हमने कोई नई पद्धतियाँ सीखी, नए अलग अलग चीज़ों को सीखा कि हम कैसे कैसे इसमें और सुधार कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो है टिलेज वगैरह करना शुरू कर दिया और कई सारी साइंटिफिक चीज़ें भी हमने अपनाई, तो इससे हमारा जो है डेवलप हुआ। तो स्किल, ऐसे हमारे स्किल को डेवलप किया हमने अपने उसमें एग्रोनॉमी में, और इसी को हम आर्ट कहते हैं। क्रॉप प्रोड्यूसिंग में हमने बहुत सारे स्किल डेवलप कर लिए अपने। पहले हम जो है नॉर्मली प्लो से अपने खेती करते थे, फिर हमारे पास ट्रैक्टर्स आ गए, साइंस में और भी कई चीज़ें बढ़ गई, जिससे हमने जो है और करने लगे। पहले हमारी खेती होती थी सिर्फ कहाँ करते थे? जहाँ एरिया हमारा जो है अच्छा एरिया है, जहाँ इरिगेशन हो सकता है या और भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ करते थे। लेकिन हमने जो है अब ड्राईलैंड में भी एग्रीकल्चर करना, एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, और हमने कई सारे जो है सुधार कर लिए हैं अब तो अपनी एग्रोनॉमी में। और इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक की बात करें, साइंस। तो एग्रोनॉमी को साइंस भी कहा गया है। तो साइंस भी क्यों कहा गया है? क्योंकि साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी। किसी भी विषय की, किसी भी सब्जेक्ट की हम सिस्टमेटिक स्टडी करें और उसे हम कहते हैं साइंस। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन सब्जेक्ट और थिंग्स इज कॉल्ड अ साइंस। साइंस उसे कहते हैं जैसे किसी चीज़ की हम सिस्टमेटिक स्टडी करें, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले हम जो है जैसे क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो पहले हम क्रॉप वैरायटी सिलेक्ट करेंगे, किसी क्रॉप में पहले वैरायटी सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, तो और फिर अपना एरिया सिलेक्ट करेंगे कि किस एरिया में हमें कौन सी क्रॉप लगानी है, हमारा एरिया कैसा है। हमारा एरिया अगर ड्राई लैंड है तो हम ड्राई लैंड वाली क्रॉपें, कम पानी चाहने वाली क्रॉपें लगाएंगे, जैसे मक्का है, बाजरा है और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ड्राई लैंड में उगती हैं, तो हम उन्हें उगाएंगे। हमारा एरिया, हम पल्स भी उगा सकते हैं, पल्स का भी। और उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे फील्ड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्लोइंग करेंगे, हैरोइंग करेंगे, और अगर हमारी जो है बेड बनाने वाली अगर हम वो ले रहे हैं क्रॉप तो सीड बेड बनाएंगे, नर्सरी बनाएंगे, नर्सरी मैनेजमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड हम टाइमली सोइंग भी करेंगे। अगर टाइम का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्रोनॉमी में, सीज़न का बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर टाइम से पहले अगर आप सोइंग करेंगे तब भी क्रॉप में उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, और टाइम के बाद भी अगर आपने क्रॉप को उगाया या सोइंग किया तब भी प्रोडक्शन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। तो एक्चुअल टाइम पे हमें टाइमली सोइंग करना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रोडक्शन मिलेगा अच्छा। तो टाइमली सोइंग करेंगे। एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट सीड रेट, एक सही मात्रा में हमें
सॉइल में सीड डालना पड़ेगा। मान लो अगर किसी सॉइल में किसी क्रॉप का 80 केजी की सीड सफिशिएंट है, या जो भी मात्रा है वो सफिशिएंट है एक एरिया के लिए, और उसमें हम अगर कम दे रहे हैं तो क्या होगा, गैप हो जाएगा। उस गैप में क्या होगा, उस गैप से जो है प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि एक प्लांट में दूरियां ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, कम प्लांट लगेंगे, कम प्लांट लगेंगे तो जो है जो हमारा ग्रेन्स है, जो हमारा ग्रेन है पल्स वाली क्रॉप में, उनमें पोर्स हैं तो ये कम आएंगी। तो उस कम आने से क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। और उसके साथ ही अगर हम सीड ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होगा, हमारे जो क्रॉप है वो घनी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाएगी। और डेंस क्रॉप होने से क्या होगा कि जो सॉइल तक जो है लाइट नहीं पहुंच सकेगी और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा पौधों को। और जो है डेंस घनी होने से क्या होगा, जो प्रॉपर एरिया मिलना चाहिए एक प्लांट को वो नहीं मिल पाएगा। तो उस प्लांट को ना मिलने से वो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और न्यूट्रेंट भी कम एब्जॉर्ब हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसी के अनुसार हम क्रॉप के अनुसार डाल रहे हैं न्यूट्रेंट, और वो जो है न्यूट्रेंट भी कम एब्जॉर्ब हो पाएंगे क्योंकि वो डेंस है, एक दूसरे से कंपटीशन करेगी क्रॉप, ठीक है ना। तो कंपटीशन हो जाएगा क्रॉप में आपस में, पौधों में। टाइमली इरिगेशन का भी एक विशेष महत्व है क्रॉप प्रोडक्शन में। पानी हम कैसे दें, सबसे पहले मेथड ऑफ इरिगेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने क्रॉप को इरिगेट करने के लिए। तो अगर हम इरिगेशन में, अगर हमारी क्रॉप जो है अगर हम सीधा फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, तो जैसे हमारा ज़्यादा पानी है, हमारे यहाँ पानी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फ्लड इरिगेशन कर देंगे। सीधा पानी क्यारियाँ बड़ी बड़ी बनाएंगे और उनमें जो है पानी को सीधा छोड़ देंगे, तो फ्लड इरिगेशन कर देंगे, पूरे में भर देंगे। दूसरा, अगर हम जो है हमारे यहाँ पानी की कमी है तो हम थोड़ा मतलब मॉडरेट अमाउंट में है, कम है, मतलब नॉर्मल है, तो उस समय हम जो है फरो बना के और एक्चुअल में क्यारियों में, पौधों के पास तक क्यारियों में ही पानी को ले जाएंगे, ना कि फ्लड इरिगेशन करेंगे। और अगर हमारे पास पानी जो है कम अमाउंट में है, देन हम स्प्रिंकलर इरिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई पद्धतियाँ, नए नए सिस्टम्स आ गए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इरिगेशन के लिए। बात करें इसी क्रम में बीडिंग, हम बीडिंग को जो है टाइमली करेंगे। बीडिंग अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो बीड हैं वो हमारी क्रॉप से न्यूट्रेंट ले लेंगे और क्रॉप को वो न्यूट्रेंट नहीं मिल पाएंगे और जो है हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मैन्यूरिंग करेंगे, खाद डालेंगे, कितनी खाद डालनी है, कैसे डालनी है, ये सब हम इसी में पढ़ते हैं, साइंटिफिकली चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और लास्ट हम इसमें हार्वेस्टिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, फिर प्रिपरेशन किया फील्ड का, फिर टाइमली सोइंग की, फिर उसके बाद हमने एप्रोप्रिएट सीड रेट को यूज़ किया, देन हमने टाइमली इरिगेशन किया, बीडिंग भी की और मैन्यूरिंग की, देन लास्ट में हमने हार्वेस्टिंग कर ली। तो एक हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले एक एक करके। अगर इन सीरीज में इसमें हम पीछे वाले क्रम को नहीं बदल सकते। पहले हम बीडिंग को नहीं कर सकते, पहले हम जैसे टाइमली सोइंग कर रहे हैं, पहले फील्ड को प्रिपरेशन कर लिया, पहले टाइमली सोइंग तो बाद में करेंगे ना, फील्ड प्रिपेयर पहले करेंगे। तो ये एक स्टेप बना हुआ है कि इस स्टेप में चलना है, इस क्रम में चलना है और उसी क्रम के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं, ये होती है साइंटिफिकली स्टडी करना किसी भी चीज़ की। तो ये होता है एग्रोनॉमी में साइंटिफिक स्टडी। तो इसलिए हमने एग्रोनॉमी को आर्ट और साइंस दोनों में रखा गया, क्योंकि एक स्किल भी डेवलप कर रहे हैं हम, एक फार्मर का स्किल भी डेवलप हो रहा है चीज़ों को से लगातार काम करने से उसमें दक्षता आ रही है कि हाँ, जो लगातार क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें एक स्किल बन रहा है कि हाँ वो लगातार करता जा रहा है, तो उसको करने की एक कला आ गई और उस कला से जो है वो लगातार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। कोई नया व्यक्ति नहीं कर सकता, लगातार जो काम कर रहा है उसको एक स्किल बन जाएगा, वही कर सकता है। और साइंस में भी लगातार स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे तो जो हम स्किल से सीख रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमें जो है प्रोडक्शन मिलेगा। साइंस के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये सब मैंने बताया। पहले एग्रोनॉमी होता क्या है, एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, एग्रोनॉमी के डेफिनेशंस बताई, और मैंने एग्रोनॉमी आर्ट है और साइंस है ये भी मैंने डिस्क्राइब किया कि दोनों क्या
अलग अलग मतलब दोनों को डिस्क्राइब किया कि आर्ट और साइंस दोनों है। ये सब बताने के बाद अगला लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, और इसी क्रम में लगातार मैं लेक्चर लेता रहूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ मैं सभी से नमस्कार कहता हूँ और धन्यवाद।